हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी का जो 2018 में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसका हम क्या करेंगे, शिफ्ट 1 सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर। और शिफ्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट खोलेंगे चैनल की। तो प्ले लिस्ट जो बनी हुई है यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला वीडियो दिख जाएगा पिछले साल का पेपर, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 को वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम शिफ्ट 1 जो है सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र जो है भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सूचना कहेंगे, परिपत्र कहेंगे, आज्ञा पत्र कहेंगे कि अधिसूचना कहेंगे। ठीक है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे परिपत्र कहेंगे, सर्कुलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, बताइए भैया। कि भैया अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का यूज जो है किस एरिया में नहीं किया जाता है। नियम बनाने में, या आदेश, या कर्तव्य, या अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। कर्ता विस्तार रहता है, कर्ता पूरक, या कर्ता विधेय, या विधेय पूरक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वाक्यांशों तथा वाक्य, टाइपिंग गलत हो गया है। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। शब्द वाक्यांशों तथा वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाववाच्य छांटिए। भाव बी वाला शायद राइट हो जाएगा। ठीक है, तोते से उड़ा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे प्यार किया नहीं जाता। तो ये सब क्या है, भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें ये सब जो एग्जाम्पल हम बताएं ये भाववाच्य के जो है एग्जाम्पल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। छठवां नंबर क्या कर रहा है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच अगर तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। मूलावस्था में, पूर्वावस्था में, उत्तरावस्था में, कि उत्तमावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक का भेद बताइए, कहाँ हुआ था ये। ठीक है, कहाँ हुआ था। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो क्या है ये, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है। आठवां क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य छाटिए भैया। शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, ऑप्शन नंबर ए। बी क्या कह रहा है कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। सी क्या कह रहा है, हम तो अवश्य ही जाएंगे। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे हम होगा। ठीक है, हम तो अवश्य ही जाएंगे। और डी क्या कह रहा है कि मैं हल करने की तलाश में हूँ। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। इस समय आपकी अवस्था जो है 40 वर्ष की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है
अपभ्रंश पंजाबी, प्राकृत या संस्कृत? तो भैया कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखने से आपको पता चल रहा होगा। अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत भी है। पंजाबी आप कभी सुने ही नहीं होंगे। हाँ, पंजाबी प्राचीन भाषा में आप कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, तो ये नहीं है बी नंबर, पंजाबी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए भैया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किसी से, किन से, किन्हीं से या किन को? बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्हीं से। 12 नंबर क्या कह रहा है कि पुल्लिंगवाचक शब्द जो है, बताइए पुल्लिंगवाचक शब्द कौन सा है? कैमरा है, पायल है कि प्लेट की तलवार? तो पुल्लिंगवाचक कौन सा है? कैमरा है। 12 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। 13 नंबर क्या कह रहा है कि पहुना का पर्यायवाची होगा? बताइए, पहुना का पर्यायवाची बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अंक की बिंदी गा पे लगेगी, ठीक है, आ पे नहीं लगेगी। 14 क्या कह रहा है कि इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग जो है चारों ऑप्शन में किस में नहीं है? तो इसमें नहीं है, ठीक है, निशेष में, इसमें विसर्ग आगे लगेगा तब ये, ठीक है, इसमें नहीं है। बाकी सब जब तोड़ेंगे आप, जैसे निर्देश, जब पूरा पूरा आप तोड़ के लिखेंगे तब इस तरह लिखेंगे। तो इसमें क्या है? निर्देश में लगा हुआ है उपसर्ग। ऐसे ही जब निर्बल को हम तोड़ेंगे तो निर और बल जब तोड़ के ऐसे ही लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो निर जो है अलग हो जा रहा है, यानी उपसर्ग है इसमें। अगर हम निर्वाह में तोड़ेंगे तो निर्वाह, ठीक है, जब इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा? इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है निर। तो बाकी 3 में तो निर उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसमें क्या है? निह शेष ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए में, तो इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। शुद्ध वाक्य जो है भैया बताइए कौन सा है? तो शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? बताइए। समीप, छोटा, गौड़ तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो कौन सा आता है? उप। ठीक है, उप। चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ें। कुंदन का पर्यायवाची बताइए भैया। हेम होगा दुश्मन, मतंग की स्वजन, तो कुंदन का क्या होगा? हेम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है कि ड्राउनिंग मैन कैचेज द स्ट्रॉ का अर्थ बताइए भैया। तो स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? तिनका, और ड्राउनिंग मतलब क्या होता है? डूबने वाला, मतलब डूबा हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भैया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो ये सी वाला राइट होगा, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है, सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अब तत्पुरुष समास तो पढ़ना है, लेकिन इसके जो 6-7 टाइप हैं वो भी पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से। वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो 19 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट। शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार जो है
किसने किया? तो किसने किया? श्रद्धाराम जी ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो क्षोभ हो जाएगा। ठीक है, इसमें यार टाइपिंग बहुत बुरा लिख गया, क्षोभ हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ, ध्यान रखिएगा, ये क्षोभ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। धूसर का पर्यायवाची बताइए भैया। तो क्या होगा? बेसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। स्पर्श व्यंजन क्या कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन और कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। का है, गा है, खा है, घा है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? सी, खा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दंत्योष्ठ दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ, वाह है, फा है, या है, रा है? तो दंत्योष्ठ कौन सी है? वाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? द्वित्व बताइए। तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त, क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनियाँ हो जाएंगी। वो क्या हो जाएगी? युग्मक ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। ई प्लस आ इक्वल टू या किस संधि के मतलब किस संधि में इस प्रकार की परिवर्तन होता है? गुण संधि, अयाद संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि में? तो यड़ संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी? तो किस भाषा का है? जैसे बदनाम हो गया, बदसूरत हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? उर्दू फारसी में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आहट क्या कह रहा है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो कैसे हैं? भाववाच्य हैं। जैसे घबराहट, तो इसे भी ऐसे होते नहीं, घबराहट वाले, ये सब वाले ऐसे होता है। ठीक है, भाववाच्य हो जाते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है कि अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। तो क्या होगा? हमसे। बी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए गहरी दोस्ती। बताइए भैया। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आप पहली बार सुन रहे होंगे। 35 नंबर क्या कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची बताइए। तो सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जात रूप हो जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? बी वाला राइट हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं है, लेकिन शुद्ध इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध होगा। ठीक है, ये जो है ये मात्रा ऐसे लग गया, लेकिन ऐसे लगेगा। ठीक है, ये शुद्ध होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पयोधि का संधि विच्छेद बताइए।
37 नंबर, तो इसका राइट होगा आपका नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग लगेगा। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कौन सा है? ए आई, ये कई बार पूछा है, तो सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सी बोली जो है बिहारी जो है भाषा नहीं है? भोजपुरी तो है ही है, मगही है ही, मैथिली, जयपुरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप कौन सा होगा? उससे, उनके, उनसे, उन्हें, तो क्या होगा? उन्हें, ऑप्शन नंबर डी। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो रेखांकित जो सब पद है बताइए, भेद बताइए इसका। विशेषण है, प्राविशेषण है, कि विशेष विशेषण, कि सविशेषण? तो भैया जो विशेषणों की विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। सुंदर तो ही है विशेषण, लेकिन अत्यंत भी विशेषण है, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, सुंदर और अत्यंत सुंदर बता रहा है, तो विशेषण की विशेषता यानी प्राविशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। हथियाना, चिकनाना, गरियाना, तो ये सब किस प्रकार की क्रिया में आते हैं? तो नाम धातु क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? मैंने आम खाया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तत्सम शब्द है, बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? मलीदा है, पैमाना भी है, तनख्वाह, तो इस्तीफा ये नहीं है, तो ये कौन सा है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पंकज, जलद आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़ है, यौगिक है, कि योग रूढ़, की मिश्रित है शब्द है, बताइए। तो योग रूढ़ है, ठीक है। योग रूढ़ किन शब्दों को कहते हैं? जो तीसरे अर्थ को जो है प्रकट करता है। अगर हम इसको क्या लिखेंगे, पंग प्लस कज, तो ये अलग अलग इसका अर्थ हो रहा है, तीसरे अर्थ में जा रहा है, ठीक है, कमल हो रहा है इसका अर्थ, ठीक, तो ये योग रूढ़ होता है। 47 नंबर क्या कह रहा है कि समास के पदों को जब हम अलग करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? समास के पदों को जब हम अलग करेंगे, ठीक है, जब हम अलग करने पर उसे क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति, तो विग्रह कहते हैं ना, समास विग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर कह रहा है कौन सा पद जो है विकृत नहीं होता है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण। विकृत मतलब समझ रहे हैं ना, तोड़ा नहीं जा सकता उसे, तो भैया अव्यय को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो भैया इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं अव्यय को, ठीक है। तो अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में कोई परिवर्तन या कोई विकार आता ही नहीं है, ये सदैव अपरिवर्तित जो है होते रहते हैं। जैसे हम बोलें कि आज, आप अब इसको तोड़ के दिखाइए, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, सब, तब, ये सब तोड़ेंगे तो इस जो तोड़ देंगे उसका दोनों तक कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। आज को तोड़ेंगे तो आ और जा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई विकार उकार नहीं आता है, ना कोई विकृति आती है, तो इसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध कौन सा है? तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है कि माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार, भेद लिखिए। विशेषण, सर्वनामी विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश, संबंध दिखा रहा ना भैया, तो क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि बाप का
संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ठीक है, तो ये जो शब्द लिखा है आप कई बार इसको यूज भी किए होंगे, कहीं ना कहीं आप सुने भी होंगे। तो क्या है कि बपौती, ठीक है, बपौती सुने होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 13 है, 12, 14, 15। तो ये जो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तिरपन नंबर क्या कह रहा है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद नहीं है बताइए। तो नाम बोधक ये नहीं है, ठीक है, अब बाकी सब हैं। क्या कह रहा है भैया, हिंदी में इसका अर्थ बताइए। ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर, इसका अर्थ हिंदी में बताइए। तो क्या है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। 55 नंबर क्या कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो क्या होगा, किन्हीं से होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है 56 नंबर, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक है, ठीक है, आधा सा होगा यहाँ पे। तो गुणवाचक आपने नहीं सुना होगा, बाकी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? पद परिचय, तो पद संगठन नहीं कहा जाता, ए नंबर। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विवृत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे आप? तो भैया क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य या गलत है? तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता नहीं करता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो वही क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया है, तो क्या है, परिपत्र है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हमने नहीं किया है, ये क्वेश्चन सीधे जो पूछा गया था वहाँ से ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था, ठीक है। उसी मतलब फॉर्मेट में पूछा गया था। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है, सर्कुलर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की है या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है, दिख ही रहा होगा सीधा सीधा, जयपुरी नहीं है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली सब है। 64 नंबर क्या कह रहा है, सभी महाप्राण वर्गों का वर्ग बताइए। तो भैया सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, प्राण, महाप्राण, ये सब आपको याद होना चाहिए थे। मतलब आपको इसमें इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है ना, कोई इसमें कुछ समझने वाला, इसको केवल बस आपको रट लेना अच्छे से, ठीक है। अब पता नहीं कैसे कैसे आपको ट्रिक लगा के जो है रट ही लेना है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, 100% मिलने ही वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? क च ट प द, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क च प द। बताइए भैया संधि इसका कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, यड़ है, आदि, तो यड़ है, ठीक है। बोलो चित
शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, बी वाला, ठीक है, बी राइट होगा। बताइए भैया प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, तो सिंपल है, सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, आ इक इक ईक, तो इक लगा, ठीक है, तो नंबर सी। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, बताइए जल्दी से, आप बता देंगे इसको, हमको पता है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नीलांबर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, शिखा है, चंदा है, रात है, बात है, तो क्या है, शिखा है, ठीक है। पशु चर रहे हैं, अंडरलाइन वाला पद है कौन सा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, तो ये दोनों तो पहले ही हटा दो, बाकी बचाइए दोनों, ठीक। तो ये पशु क्या है, जाति है। अगर बोल दिया जाता पशु तो जाति है, लेकिन अगर पशु में बोल दिया जाता है गाय, भैंस, फिर उसके बाद घोड़ा, बकरी आदि जितने बोले जाते हैं, तो ये क्या बताया, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। यह मकान मेरे भाई का है, अंडरलाइन वाला शब्द पद बताइए, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। यह मकान मतलब संकेत कर रहा है वो, ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, अंडरलाइन जो लिखा हुआ ये रेखांकित वाला वो पद है, बताइए निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। हम ताजमहल देखने जाएंगे, निश्चय अनिश्चय की कोई बातें नहीं हो रही है इसमें, न निज निज की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो भैया यहाँ पे कितने 74 जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग बताएंगे कि 74 में यहाँ मतलब 74 में से आपको कितने नंबर बन रहे हैं टोटल, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। बाकी जैसे कि अगर कोई आंसर जो है गलत हो जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इसमें गलत हो गया आंसर उसका, तो आप लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे उसको। फिलहाल सारे आंसर जो है हमने सही बताया, ठीक है। तो ये आयोग की तरफ से जितने आंसर हमने बताया, ये आयोग की तरफ से फाइनल आंसर की के बाद अभी आंसर पूरा हमने बताया, ठीक है। कई सारे आंसरों में बदलाव किया गया, तो कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे नहीं यार ये सर जी ने गलत बता दिया, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा सीन। अब आप बताएंगे 74 में से पूरा आपको कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है। बाकी आपने अब क्वेश्चन देखा, उसका एनालिसिस भी किया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि हिंदी में पूछा गया है पिछले साल में। तो ज़्यादा आसान भी नहीं पूछा गया था और ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछा गया था, मतलब मीडियम था, मॉडरेट लेवल का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब कि कभी मतलब कोई सुना ही नहीं होगा, मतलब कुछ मतलब आउट ऑफ सिलेबस से जैसा लग रहा था, ठीक है। लेकिन वो थे सब हिंदी के सिलेबस ही थे, व्याकरण आंकड़ों से, व्याकरण से ज़्यादा अच्छे से मतलब डीपली पूछा गया था व्याकरण से। तो व्याकरण आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया ये थी पूरी आपका सीरीज। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा है तब आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।